क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है उसकी एक्सटेंशन किस तरीके से करते हैं और एक्सटेंशन के दौरान जो प्रॉब्लम आती है अक्सर वीज़ा को एक्सटेंड करने के दौरान वो क्यों आती है, उसका सल्यूशन क्या है, वो मुकम्मल प्रोसीजर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो लंबी आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इसमें मुकम्मल प्रोसीजर है। इस वीडियो के अंदर आपको इंश्योरेंस पहले बाय करने का बताऊंगा, फिर उसका जो एक्सटेंशन की फ़ीस होती है वो पे करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको वो भी बताऊंगा कि आपने अबशर से कैसे एक्सटेंड करना है और फिर जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको वीडियो लंबी नज़र आ रही है, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट लाजमी देखिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस मुकम्मल प्रोसीजर को। इसके लिए सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। उसमें आप लिखेंगे abshir.sa। ये लिखने के बाद आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको इंग्लिश में कर लीजिएगा। इंग्लिश में करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम में इकामा नंबर और पासवर्ड में जो आपका अबशर का पासवर्ड है आपने वो लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो नीचे कोड नज़र आ रहा है वो सेम लिख के तो आपने अबशर में लॉगिन हो जाना है। अबशर में जब आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद फैमिली मेम्बर सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो आपकी फैमिली के मेंबर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने जिसका भी वीज़ा एक्सटेंड करना है इन सब का वन बाय वन जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका अलग अलग, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जो कि विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं तो आप उनका अलग अलग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसमें वीज़ा नंबर, बॉर्डर नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई होगी। उसके बाद आपने दोबारा से ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पे लिखना है विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन, विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस। आप ये यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस अलराजिद तकाफुल। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों हमारे सामने इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है जहाँ से हमने इंश्योरेंस बाय करनी है वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है हमारे सामने। तो यहाँ पे अब हमने डिटेल देनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर लिखने के बाद वीज़ा एक्सपायरी डेट। ये सारी डिटेल उस स्क्रीनशॉट में है जो आपने अबशर से लिया था। ये सब लिखने के बाद दोस्तों आपने करना है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। विजिटर एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपका डाटा जो है वो वेरीफाई करेगा। डाटा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वो आपको उसकी डिटेल जो है वो सारी शो कर देगा नीचे, वीज़ा इंफॉर्मेशन, ये सारी दोस्तों डिटेल शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको हमने सबसे पहले जो है वो डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ये बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो आपने यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करनी है। क्लिक हेयर पे दोस्तों क्लिक करने के बाद इन सब चीज़ों को आपने नो करना है। इसमें आपका वो मेडिकल के बारे में कुछ पूछ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो पूछ रहा है। इन सब को नो करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा जी बॉर्डर नंबर इन्फॉर्मेशन। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट के अंदर ही बाकी सारी डिटेल भी होगी, बॉर्डर नंबर वगैरह। तो अब यहाँ पे आपने बॉर्डर नंबर लिखना है जो उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। बॉर्डर नंबर लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे आएगा वीज़ा एक्सटेंशन पीरियड। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा बॉर्डर नंबर कंप्लीट।
तो लिखने के बाद वीज़ा एक्सटेंशन 3 मंथ के लिए है तो 90 डेज़ आपने सेलेक्ट करने हैं। 90 डेज़ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आ जाएगा नीचे पॉलिसी इफेक्टिव डेट, सारी डिटेल आएगी कि ये कब से अफेक्टेड होगी पॉलिसी। उसके बाद आपने कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। कैलकुलेट प्रीमियम पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देखिए आपके जो इंश्योरेंस की कितने रियाल बन रहे हैं, कितने डॉलर बन रहे हैं, वो नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि 25 पॉइंट समथिंग जो है वो रियाल बन रहे हैं और 6 पॉइंट समथिंग जो है वो डॉलर बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अपलोड अबशर प्रूफ में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपने सेलेक्ट यहाँ से चूज़ करना है। जिसकी आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं उसका ही करना है। अगर आपके फैमिली के 3 मेंबर हैं तो सबकी अलग अलग आपने इसी तरीके से इंश्योरेंस वगैरह करनी है। तो ये वही स्क्रीनशॉट जो आपने अबशर से लिया था वो आपने चूज़ करके तो आपने अपलोड पे क्लिक करनी है। तो जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो प्रूफ है अबशर से आपके विजिटर वीज़े का वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आ गया नीचे ऑप्शन, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड है, सदाद है, एसटीसी पे है। जो आपको मुनासिब लगता है वो कर लीजिएगा। मैं क्रेडिट कार्ड करता हूँ, डेबिट कार्ड। उसके बाद जो है इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके परचेज़ पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। परचेज पॉलिसी पे दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमारा पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। इस पेज पे आप सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है आपका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। उसके बाद आप सारी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट CVV कोड होता है वो दे के आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे 1 टाइम पासवर्ड आएगा जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, जो जिसका वो अकाउंट है उसके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा। वो 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। वो 1 टाइम पासवर्ड लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो इंश्योरेंस है ये आपकी बाय हो जाएगी। इंश्योरेंस बाय हो चुकी है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा अपने पास, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी इंश्योरेंस जो थी वो हो चुकी है बाय। उसके बाद आप कोई भी जो भी मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, आपका कोई भी अकाउंट है, आप उस अकाउंट के मुताबिक तरीका बिल्कुल सेम होगा। जो भी आपका अकाउंट है, मेरा अल अहली का है तो अल अहली का जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है मोबाइल बैंकिंग का वो ऑन करेंगे, उसमें मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। जो भी आपका अकाउंट है आप उसके मुताबिक उसमें अपने मोबाइल बैंकिंग से ऑन हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। उसमें दोस्तों लॉगिन होने के बाद इसमें हर जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपका बैंक है, उसमें आपको सदाद का ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स में। तो अल अहली का यहाँ पे सामने ही मिलता है तो आपने सदाद पे क्लिक करनी है। सदाद पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफ़ंड। तो आपने गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफ़ंड पे क्लिक करनी है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट बिलर पे आ जाना है। यहाँ से आपने अलाइन कंट्रोल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आएगा प्लीज़ सेलेक्ट ए सोर्स सर्विस, प्लीज़ सेलेक्ट ए सर्विस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आएगा आपको विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन, एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। तो आपने एक्सटेंड विजिटर वीज़े पे क्लिक करनी है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे बॉर्डर नंबर लिखना है, जो आपने सबसे पहले अबशर से स्क्रीनशॉट लिया था उसके अंदर ही लिखा हुआ होगा बॉर्डर नंबर। तो आपने बॉर्डर नंबर यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों बॉर्डर नंबर जब आप लिख लेंगे यहाँ पे ये सारी डिटेल जो हमने अबशर से स्क्रीनशॉट लिया था उसमें ही होगी। उसके बाद रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करनी है। रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने फ़ीस शो होगी तो उसको आपने प्रोसीड कर देना है, जो कि 100 रियाल फ़ीस यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आपने इसको कन्फर्म कर देना है। तो दोस्तों जब आप कन्फर्म करेंगे तो इसकी जो विजिट वीज़ा की 100 रियाल फ़ीस है 3 महीने के लिए वो भी पे हो चुकी है। अब हमारी जो हमारी फ़ीस है वो भी और जो हमारी इंश्योरेंस है वो भी बाय हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं जी वीज़ा को एक्सटेंड करते हैं। तो उसके लिए आपने दोबारा से अबशर में लॉगिन हो जाना है। ये मैं कंप्यूटर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपका कोई एरर भी आए तो वो एरर को भी हम सॉल्व कर सकें। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जब वीज़े को एक्सटेंड करें मोबाइल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका होगा, लेकिन बेहतर ये आप कंप्यूटर से करें क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर मैं मोबाइल से करता तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने कंप्यूटर का इंतखाब किया इसको एक्सटेंड करने के लिए। तरीका बिल्कुल सेम होगा मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। तो आपने दोस्तों अबशर में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे फैमिली मेम्बर सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंड विजिट वीज़ा आएगा। एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे आपने क्लिक करनी है।
जितने भी आपके फैमिली मेम्बर होंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपने सबका करना है। उसके बाद यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरे 3 फैमिली मेम्बर हैं, तो मैं फर्स्ट वाले का सबसे पहले एक्सटेंड वीज़ा पे क्लिक करता हूँ। एक्सटेंड वीज़ा पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आएगी। तो आपने सिंपली यहाँ नीचे लास्ट में आके ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके तो आपने कन्फर्म एंड एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो ये हमारा वीज़ा जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा। अभी 3 फैमिली मेम्बर हैं, किसी न किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल देखें ये हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला एक्सटेंड हो चुका है। अभी दूसरे वाले को हम करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से 1 बाय 1 पेमेंट करने के बाद, इंश्योरेंस बाय करने के बाद। अब दूसरे वाले को किया तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों ये एरर आ चुका है, सॉरी द विजिट वीज़ा वी कैन नॉट बी एक्सटेंड। यहाँ पे कोई ना कोई जो भी आपका एरर आ चुका है। अब जो भी आपका एरर आए उसको आपने किस तरीके से, उसके लिए अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके कीबोर्ड के ऊपर जो प्रिंट स्क्रीन का होता है उससे आपने प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पेंट में जाके इसको आपने सेव कर लेना है। उसके बाद जो आपने पॉलिसी बाई की थी उसका भी आपको मेल आई होगी, मेल के अंदर आपको डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप या इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको जब आपने इंश्योरेंस बाई की थी मैंने आपको बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर आपको ईमेल भी आई होगी, तो जो आपको ईमेल आई उसमें आपकी पूरी इंश्योरेंस की डिटेल होगी, तो आपने इसको सेव कर लेना है। ये जो आपने इंश्योरेंस बाय की थी उसकी सारी डिटेल है इसमें, तो आपने इसको सेव कर लें पीडीएफ में। याद रखिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम जो ये रेडी कर रहे हैं ये हमने पीडीएफ में रखने हैं। जो सबसे पहले हमने स्क्रीनशॉट लिया वो भी पीडीएफ में, ये इंश्योरेंस वाला जो है ये भी हमने पीडीएफ में सेव कर लिया। ये 2 चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो आपने 100 रियाल पेमेंट की थी वीज़ा एक्सटेंड करने की, उसका भी एक मैसेज आता है मोबाइल मतलब बैंक की तरफ से कि आपकी ये फ़ीस जो है ये पे हो चुकी है। उसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपने सेव कर लेना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब डॉक्यूमेंट्स हमें पीडीएफ में चाहिए, यहाँ पे पीएनजी फाइल में चाहिए। तो अगर आप इनको कर लेंगे पीडीएफ वो सबसे बेहतर रहेगा। ये हमारे पास वो पेज है, वो स्क्रीनशॉट है जिसमें हमने इसकी 100 रियाल फ़ीस पेमेंट की थी, ये भी हो चुका है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी हमने इसको पीडीएफ में सेव कर लिया। जो भी फाइल होगी उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, तो उस तरीके से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आपकी पिक्चर फाइल है उसको। तो दोस्तों ये भी हमारा जो है इसकी जो हमने 100 रियाल फ़ीस पेमेंट की थी वो भी हमारे पास पीडीएफ में सेव हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको दोस्तों क्या चाहिए, ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद आपको चाहिए जो आपका स्पॉन्सर है, एक बच्चा, जिस बच्चे का या आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, जो भी है उसके पासपोर्ट की पीडीएफ में आपने सेव करना है, उसके पासपोर्ट की मेन पिक्चर को। उसके बाद जो आप खुद हैं यानी कि जो स्पॉन्सर है उसके जो वालिद हैं जिनके इकामा पे वो विज़िट वीज़ा निकला हुआ है उनके इकामे की पिक्चर जो है वो भी आपने पीडीएफ में सेव कर लेनी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे आप करना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एरर आया था उसकी जो पिक्चर होगी उसके ऊपर आपने इस तरीके से उसको हाईलाइट भी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। तो दोस्तों इसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले हम इसको पीडीएफ में इस पेज को भी पीडीएफ में सेव कर लेते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी करने हैं वो सब पीडीएफ में होने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले चाहिए एरर स्क्रीनशॉट, जो हमारा एरर आया था अबशर पे उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद इंश्योरेंस जो हमने पे की थी उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस 100 रियाल हमने पे की थी उसका स्क्रीनशॉट, उसका यानी कि प्रूफ। उसके बाद विजिटर पासपोर्ट यानी कि जो भी आपका बेटा है, बेटी है, आपकी वाइफ है उनका पासपोर्ट। उसके बाद स्पॉन्सर इकामा यानी कि जो जिनके वीज़ा पे ये विजिट वीज़ा निकला हुआ है उनका इकामा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपने पीडीएफ में सेव करने हैं। पीडीएफ में सेव करने के बाद अब आपने आ जाना है अबशर में माई सर्विसेज में। माई सर्विसेज में आपको मिलेगा जनरल सर्विसेज, तो आपने जनरल सर्विस के अंदर आपको मिलेगा मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स, तो आपने मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आएगा टू में से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन
यहाँ पे देखें पासपोर्ट, जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा सर्विस नेम। सर्विस नेम में आपने दोस्तों मुशक्कल अल-ताशीरात आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मैसेज में लिख लेना है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कि मेरा बेटी है या बेटी है, जो भी है उनका मैंने सब कुछ पे कर दिया है, लेकिन फिर भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये सारी डिटेल जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस तरीके से आपने अपने मुताबिक जो है वो लिख लेनी है यहाँ पे मैसेज में। ये मैसेज में लिखने के बाद दोस्तों अब आपने सब्जेक्ट में भी लिख लेना है कि क्या किस लिए आप रब्ता करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में भी लिख लेना है। सब्जेक्ट में भी आप सेम इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का या मेरी वाइफ का, यानी कि जो भी जिनका भी जो भी एरर आ रहा है उसका जो मेन टाइटल है, मेन सब्जेक्ट है, आप वो लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ लिखने के बाद अब क्या अब हमने करना है, वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटैच करने हैं हमने। ये सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अब हम वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे आप एक ही फ़ाइल बना लीजिएगा। सबको सिलेक्ट करके राइट साइड पे राइट क्लिक करके आप कंबाइन पे क्लिक करके इन सब को आप कंबाइन कर दीजिएगा, एक ही फ़ाइल में बना लीजिएगा। एक ही फाइल रहेगी तो ये आपके लिए भी इजी होगा अपलोड करने में, वरना आपको 1 बाय 1 अलग अलग से करने पड़ेंगे। अगर आप एक ही कंबाइन कर लेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इनको मैंने कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पे आप अटैचमेंट कमेंट्स में आपने जो 5 डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या क्या आपने लगाया, एक जो एरर आ रहा था इकामा, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, इकामा हो गया, पासपोर्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके साथ हमने लगाया था फ़ीस पेमेंट का प्रूफ, इंश्योरेंस का प्रूफ, और उसके अलावा हमने इसमें लगाया था जो सिस्टम एरर आ रहा था वो। तो कमेंट्स में आप वो लिख लीजिएगा। वो लिखने के बाद दोस्तों चूज़ फाइल आएगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करके अब वो फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चूज़ करके तो आप अटैच पे क्लिक कर दीजिएगा, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अटैच पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीचे देखें वो कमेंट के साथ जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसको सेंड कर देना है। इसको सेंड करेंगे तो अगर तो ये वर्किंग डे होगा, वर्किंग टाइम होगा, इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि ये वाला वीज़ा भी आपका एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन अगर ये वर्किंग टाइम नहीं होगा तो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपका इंशाल्लाह 100% आपका जो वीज़ा है, ये विजिटर वीज़ा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।